आज की क्लास का टॉपिक है आपका टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर के साथ आपका होता है सुपर चार्जर। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। दोनों की जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो मतलब जो लगाने की जो प्रक्रिया है वो सेम है, बट दोनों के चलने की जो प्रक्रिया है वो अलग है। जो सुपर चार्जर है, सुपर चार्जर को इंजन की पावर से ही चलाया जाता है, जबकि टर्बो चार्जर को उसका जो एग्जॉस्ट पावर है उसके द्वारा चलाया जाता है। जब हम गाड़ी के अंदर ये लगा लेते हैं सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर, तो इससे जो आपकी पावर है इंजन की वो 30% बढ़ जाती है और जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 10% कम हो जाती है। इसके अंदर 30% पावर और 10% फ्यूल, 10% फ्यूल की खपत कम हो जाती है और 30% उसकी पावर बढ़ जाती है। अब फ्यूल की खपत कम होना और पावर बढ़ना, इसका रीजन ये होता है कि जब आपका सिलेंडर के अंदर जितना ज्यादा अच्छा मिक्सचर भरा जाएगा उतना ज्यादा गाड़ी ज्यादा कंप्रेस्ड करेगी, और जितना ज्यादा पिस्टन ज्यादा कंप्रेस्ड करता है उसी प्रकार से गाड़ी की पावर इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देते हैं तो जो आपका फ्यूल है वो पूर्ण रूप से जलने लगता है और अपनी जो पूरी एनर्जी है वो गाड़ी को देता है। अब बात करते हैं चलने की प्रक्रिया की। ये है आपका सुपर चार्जर। सुपर चार्जर के ऊपर यहाँ पे पुली है, इसको क्रैंक के साथ जोड़ा जाता है। जब ये पुली घूमती है तो इसके अंदर जो टरबाइन लगे हुए हैं वो हवा का सर्कुलेशन बनाते हैं और इनलेट वाल्व के अंदर भेजते हैं। ये है आपका सुपर चार्जर जो बहुत ही सामान्य और रेयर यूज में है। अब जो मेन चल रहा है आपका, ये है आपका टर्बो चार्जर। क्योंकि टर्बो चार्जर जो शक्ति है वो शक्ति का प्रयोग करता है जो गाड़ी के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि सुपर चार्जर उस शक्ति का प्रयोग करता है जो गाड़ी के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि जो टर्बो चार्जर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये डायग्राम है सुपर चार्जर के लिए कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका शोरी, ये है आपका टर्बो चार्जर के लिए। टर्बो चार्जर के अंदर दो ब्लोअर होते हैं, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। यहां से जब गाड़ी का धुआं निकलता है तो ये टर्बो चार्जर के एक टरबाइन को घुमाता है और घुमा के यहां से धुआं बाहर निकल जाता है। जब ये टरबाइन घूमता है, इसके चलने से कनेक्टिंग एक रोड लगी होती है बीच में साफट, उसके द्वारा इनलेट वाला जो टर्बो है वो रोटेशन में आएगा और ये रोटेशन में आके और इंजन के अंदर प्रेशर के साथ हवा को भेजेगा। बट समस्या ये होती है कि जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करके या ज्यादा प्रेशर करके भेजते हैं तो वो हवा गर्म हो जाती है। तो जब हवा गर्म होती है तो उसको फिर ठंडा करने के लिए हमें एयर कूलर की आवश्यकता होती है। इसके अंदर फिन्स लगी होती हैं, ये रेडिएटर के साथ होता है। रेडिएटर फैन ही इसको ठंडा करता है और जैसे हवा इसके अंदर से गुजरेगी तो वो हवा ठंडी हो जाएगी और ठंडी होके आपके सिलेंडर के अंदर भर दी जाएगी। तो ये लगाने से अब क्या होगा कि जैसे पहाड़ों में जब आप गाड़ी लेके जाते हो तो वहां पे जो हवा का दबाव है, एयर प्रेशर, वो कम होता है। कम होने के कारण जो गाड़ी का रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो, वो डाउन हो जाता है और जिससे उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब उस गाड़ी के अंदर टर्बो चार्जर लगा होता है तो वो इस कमी को पूरा कर देता है और सिलेंडर के अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा को भर देता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो जहां वो कार्य कम करता था वहां आप अपने सामर्थ्य रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। तो सामान्य रूप से ये टर्बो चार्जर का यूजेस है। मेनली इसकी जो पावर है वो 30% इंक्रीज होती है इंजन की, और जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसके अंदर 10% की वृद्धि कर देता है।